दोस्तों, क्या आपने कभी व्हेल को कुछ ऐसा करते हुए देखा है? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो सवाल ये है कि व्हेल ऐसा क्यों करते हैं और क्या व्हेल ऐसा करके सही में पानी बाहर निकालते हैं? तो जवाब ये है कि नहीं, व्हेल ऐसा करके पानी नहीं निकालते हैं। दरअसल व्हेल पानी में सांस नहीं लेते हैं। व्हेल के पास गिल्स नहीं होते मछलियों की तरह, जिसके मदद से मछलियां पानी में सांस लेते हैं। व्हेल के पास होते हैं लंग्स और व्हेल सांस लेते हैं हमारी तरह। व्हेल के सर के ऊपर ये जो दो होल है, इसे कहते हैं ब्लो होल। इसे आप व्हेल की नाक भी कह सकते हो। व्हेल इसी ब्लोहोल से सांस लेते हैं। जब व्हेल सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आते हैं तो व्हेल अपने ब्लोहोल से हवा बाहर निकालते हैं, वो भी बहुत तेजी से। और इसी तेजी की वजह से ब्लोहोल के चारों तरफ जो पानी मौजूद होता है वो भी हवा के साथ ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिसे दूर से भी देख सकते हैं। और देखने से ये पानी के फव्वारे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन असल में हम जो देख रहे होते हैं वो व्हेल के सांस लेने की प्रक्रिया होती है। और व्हेल के सांस छोड़ने के बाद फिर से व्हेल ब्लोहोल द्वारा ताजी हवा को अपने अंदर लेकर समुद्र में वापस चले जाते हैं। और पानी के अंदर जाते समय व्हेल के ब्लोहोल बंद हो जाते हैं ताकि पानी अंदर ना जा पाए। इसका मतलब कि व्हेल सांस रोककर समुद्र में रहते हैं। और व्हेल पानी के अंदर कितने देर तक सांस रोक सकते हैं ये निर्भर करता है व्हेल की प्रजातियों पर। जैसे कि मिंक व्हेल लगभग 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। और बात करें कुवियर बिग्ड व्हेल की, तो वो 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक सांस रोक सकते हैं। और डॉल्फिन भी इसी तरह से सांस लेते हैं। उनके सर के ऊपर भी ब्लोहोल होता है और डॉल्फिन पानी में अपनी सांस रोक सकते हैं लगभग 8 से 10 मिनट तक। और व्हेल और डॉल्फिन के इस तरह से सांस लेने और ऐसे कई कारणों की वजह से उन्हें मछलियों की कैटेगरी में नहीं गिना जाता है। व्हेल और डॉल्फिन जैसे समुद्री जीव को कहते हैं मैराइन मैमल्स। तो दोस्तों, जब व्हेल और डॉल्फिन पानी की सतह पर आकर उसी वातावरण में सांस लेते हैं जिस वातावरण में जमीन पर रहने वाले जीव जैसे कि हम इंसान सांस लेते हैं, तो जमीन पर व्हेल और डॉल्फिन की मौत क्यों हो जाती है? व्हेल का वजन इतना ज्यादा होता है कि जमीन पर वो अपने वजन के वजह से बुरी तरह से दब जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होने लगती है। क्योंकि समुद्र में होने से व्हेल को अपने शरीर के वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जमीन पर हालत बिगड़ने लगती है। और कुछ ऐसा ही होता है डॉल्फिन के साथ भी। सभी डॉल्फिन की प्रजातियों के साथ तो नहीं, लेकिन किलर व्हेल जैसे वजनदार डॉल्फिन के साथ होता है। किलर व्हेल्स डॉल्फिन फैमिली का ही हिस्सा है। समुद्र में ना होने की वजह से व्हेल और डॉल्फिन को डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है। उनका शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है और ऐसे कारणों की वजह से व्हेल और डॉल्फिन जमीन पर जिंदा नहीं रह पाते। उनका शरीर उस तरह से विकसित नहीं है जमीन पर जीने के लिए, इसलिए समुद्र में रहना उनके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।